हेलो एवरीवन। प्यारे बच्चों, आज हम फिज़िक्स की सेकंड यूनिट करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। यानी इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन। यानी चार्ज जब चलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज, तो उनके चलने से ही क्या बनती है, करंट इलेक्ट्रिसिटी बनती है। उसको हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। इसके बाद इम्पॉर्टेंट टर्म आती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसे हम शॉर्ट में EMF भी बोलते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल। यानी जो सेल होता है उसका एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, जैसा आप जानते ही हैं। उन दोनों के बीच में, उन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो मैक्सिमम पोटेंशियल का डिफरेंस रहेगा, यानी पोटेंशियल ऑफ एनोड और पोटेंशियल ऑफ एनोड के साथ साथ पोटेंशियल ऑफ कैथोड, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस रहेगा, व्हेन नो करंट इज़ ड्रॉन फ्रॉम द सेल, यानी जब सेल से कोई करंट ड्रॉ ना हो रहा हो। इसकी एक और डेफिनेशन भी है इंटीग्रल की टर्म में। इट मे बी डिफाइंड एज द एनर्जी सप्लाइड बाय द सेल टू ड्राइव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज वंस अराउंड द कंप्लीट सर्किट। यानी ये वो EMF की वैल्यू को कैसे डिफाइन कर रहे हैं, इसमें ये कहते हैं एनर्जी की टर्म में, कि पोटेंशियल डिफरेंस या EMF जो है वो भी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। एनर्जी है वो किसके लिए यूज़ हो रही है, वो कह रहे हैं कि एक यूनिट पॉजिटिव को यदि हम सर्किट में से एक पूरा चक्कर दिलाना चाहते हैं, यानी वो जहाँ से स्टार्ट हुआ वहाँ से घूम करके हर सर्किट के हर पार्ट में से होता हुआ वापस वहाँ तक आए, तो उसको पूरे को घूमने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी वो क्या कहलाएगी, उसकी EMF। EMF का फॉर्मूला जो है वो है इंटीग्रल E.dl। SI यूनिट जो है EMF की वो वोल्ट ही है, या फिर जूल पर कूलम भी कही जाती है। उसके बाद है EMF और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या डिफरेंस है, यानी द EMF the potential difference across the terminal of cell in open circuit। यानी EMF वो potential difference होता है जब सेल पे से कोई भी करंट जो है वो ड्रॉ ना किया जाए, यानी करंट ना चल रहा हो। और अगर करंट चल रहा है, क्लोज सर्किट है, द पोटेंशियल डिफरेंस तब उस समय पे मापा जाएगा जो उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो EMF की वैल्यू से हमेशा कम होता है। सेकंड पॉइंट, इसके बाद द EMF ऑफ सेल इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, जबकि वोल्टेज डिपेंड करती है एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस पे। यानी सर्किट में जो एक्स्ट्रा हमने रेजिस्टेंस लगाया तो वो उस पर डिपेंड करती है कि वोल्टेज कितनी होगी और कितनी नहीं होगी। जबकि EMF जो है वो इंडिपेंडेंट है, वो सिर्फ सेल पे डिपेंड करती है कि सेल कैसा है। फोर्थ पॉइंट, द EMF ऑफ द सेल इज़ द कॉज ऑफ रिजल्टिंग करंट। यानी EMF जो है वो करंट का कॉज है, जबकि वोल्टेज जो है वो इलेक्ट्रिक करंट का इफेक्ट है। यानी करंट की वजह से क्या है, वोल्टेज है, और EMF की वजह से क्या है, करंट है। फिर उसके बाद हम डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट की। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इट मे बी डिफाइंड एज ए रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। यानी चार्ज के बहने की, फ्लो करने की स्पीड कह लो, रेट कह लो। रेट का मतलब रेट आता है जहाँ पर उसका मतलब हो जाता है कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि किसी क्रॉस सेक्शन एरिया में से कितना चार्ज फ्लो किया है, कितने टाइम में। इफ़ करंट इज़ नॉट स्टेडी, अगर करंट फिक्स नहीं है, यानी टाइम के साथ साथ वो कभी ज़्यादा फ्लो होता है चार्ज का, कभी कम होता है, तो हम उसे डेल्टा की फॉर्म में लिखते हैं। यानी लेट लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0, यानी टाइम जो है वो इतना छोटा है बहुत, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T, और लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0 और डेल्टा Q बाई डेल्टा T को हम dQ/dt भी लिख लेते हैं। D का मतलब यहाँ पे है कि वेरी स्मॉल चेंज। ऑर्डर ऑफ द करंट फॉर डोमेस्टिक अप्लायंसेस एन एम्पियर। यानी जो हम घर में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज़ करते हैं उसमें जो ऑर्डर रहता है करंट का वो एम्पियर्स में रहता है। जैसे अब ये कहता है कि ड्यूरिंग लाइटनिंग, यानी जब बिजली कड़कती है, करंट इज़ ऑफ ऑर्डर ऑफ 1000 ऑफ एम्पियर, तो उसमें भी करंट आता है ज़मीन की तरफ
क्योंकि ग्राउंड जो होता है वो कैसा होता है, ज़ीरो पोटेंशियल पे होता है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो उसकी तरफ अट्रैक्टेड होता है, नीचे की तरफ आता है और उसका जो ऑर्डर रहता है वो हज़ारों एम्पियर में रहता है। जैसे हमारी बॉडी में भी ब्लड फ्लो करता रहता है, ब्लड के अंदर चार्जेस होते हैं, तो वो जब फ्लो करते हैं तो वो भी एक छोटे से करंट को राइज देते हैं, यानी पैदा करते हैं। वो जो करंट हमारी नर्व्स में दौड़ता है, जिसे हम कई बार हाथों में पैरों में अनुभव भी करते हैं, वो किस में होता है, फ्यू माइक्रो एम्पियर्स में उसका ऑर्डर रहता है।